बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा नाश्ते के हवाले से। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम अगर नाश्ता छोड़ते हैं तो हमारा वज़न कम होगा या वज़न ज़्यादा होगा, कौन सी चीज़ें नाश्ते में खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नाश्ते में नहीं खानी चाहिए, क्या नाश्ता करने से हमें नुकसान मिलता है, क्या नाश्ता करने से हमें फ़ायदा मिलता है। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम सुबह नाश्ता स्किप करते हैं, अब उसकी वजह क्या होती है। या तो किसी को ऑफिस जाने में देर होती है, या यूनिवर्सिटी जाने में देर होती है, या कॉलेज जाने में देर होती है, तो रूटीन की वजह से नाश्ता स्किप हो जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वज़न कम करने के लिए न सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं। तो बेसिकली जब हम सुबह नाश्ता नहीं करते, स्किप करते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि पूरा का पूरा दिन हम अगर फिर भूखे भी रहें तो हमारी हमें भूख नहीं लगती, ना हमें लंच के टाइम भूख लगती है, इवन कि हमें फिर डिनर के टाइम भी भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसके अलावा जब आपने नोट किया होगा, जो बंदा सुबह नाश्ता कर लेता है तो वो एक तो पूरा दिन फ्रेश होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट अपने नाश्ते से करते हो दिन की, तो आपके पेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली जाती हैं जो कि पूरा दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए, अपने रूटीन में हमें लाना चाहिए और नाश्ते को बाकायदगी से करनी चाहिए। अच्छा, तो एक और बात यह है कि जब हम आपने नोट किया होगा, जब हम सुबह नाश्ता करते हैं तो हमें फिर दोपहर को भी भूख लगती है और इवन के फिर रात को भी भूख लगती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है वो हमारा स्लो नहीं होता। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हमें जो है नाश्ते में इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं, अक्सर अपने बच्चों को कपकेक्स, ब्रेड्स और रस वगैरह ये चीज़ें देते हैं सुबह नाश्ते में। स्पेशली जो बेकरी आइटम्स होता है वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए सुबह नाश्ते के टाइम। और उसकी वजह यह है कि इसमें कैलोरीज़ और फैट्स के अलावा आपको कुछ मिलता ही नहीं है, आपको एनर्जी वगैरह नहीं मिलती। और जो इंस्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि इंस्टेंट बन जाती है, हम अक्सर बच्चों को देते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक हैं, ये हमें नाश्ते में इस्तेमाल बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। नाश्ते में सिंपल प्लेन रोटी अगर आप खाते हो तो रोटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, तो बहुत सारा रिच सोर्स है ये फाइबर का। तो फाइबर आपको पूरा दिन एक्टिव रखता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको बाकायदगी से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा दिन आप लो ऑन एनर्जी फील नहीं करते और आप एक्टिव फील करते हो। इसके अलावा अगर हम चक्की के आटे को देखें, हमारा जो अपना आटा होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बहुत फाइबर का रिच सोर्स होता है, जो कि हमारे लिए मुफीद है जब हम सुबह उसे खाते हैं। और अगर हम बेकरी आइटम्स यूज़ करते हैं तो उसमें ना तो कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ना कोई फ़ायदा होता है, जस्ट वो हमारा वज़न बढ़ाता है और हमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ भी उसमें नहीं होता। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम प्रोटीन्स को अपने नाश्ते का हिस्सा बनाएं। प्रोटीन्स के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट हमें एज अ डॉक्टर सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नाश्ते में अंडा ऐड कर लें, अंडा खाया करें। उससे हमें प्रोटीन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से हमारे मसल्स की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आती है, हम एक्टिव होते हैं। इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। हमारे जो खजूर में हमारे पास और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए जो फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो लोग होते हैं वो, हम जो बसाते ख़ुद अपनी बात कर रहा हूँ, हम सारे जो लोग होते हैं, हम स्पेशली पाकिस्तानी, हम क्या करते हैं, हम नाश्ते के साथ चाय पीते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारे खाने में या जो हमारे नाश्ते में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती हैं, तो वो चाय में प्रेजेंट टेनिन्स जो होते हैं वो अपने साथ बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट कर लेते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं, हमें फ़ायदा दिए बगैर या हमारे बॉडी में जज़ब हुए बगैर ये निकल जाते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर हम चाय के लवर हैं या टी लवर हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें नाश्ता करने के कम से कम आधा घंटे बाद चाय पीनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता दूं, या जो बंदे ऑफिस जाते हैं या जो बंदे सुबह नाश्ता तो करते हैं बट चाय भी पीते, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आप सुबह नाश्ता घर में किया करें, फिर ऑफिस जाके या अपने वर्क स्टेशन जाके या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके उधर चाय पिया करें। तो ये ब्रेक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया करेगी। अच्छा, इसके अलावा वज़न कम करने की बात हो गई तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं, और अगर पूछते हो कि नाश्ता क्यों नहीं किया तो आगे से जवाब मिलता है कि हमने अपना वज़न
वज़न कम करना है। तो इससे ये चीज़ आपको बता दूँ मैं, और ये चीज़ जान के आपको शायद हैरत भी हो कि अगर हम नाश्ता नहीं करते तो हमारा वज़न कम नहीं होता, हमारा वज़न बढ़ता है। और वो क्यों? क्योंकि जो जब हम नाश्ता नहीं करते तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारा जो खुराक होता है वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होता। जब खुराक ब्रेक डाउन नहीं होता तो जो हमारे बॉडी में फूड जाता है वो फैट्स की शक्ल में हमारे बॉडी में स्टोर होता रहता है। तो हमारा वज़न कम होने के बजाय और बढ़ता है अगर हम नाश्ता नहीं करते। तो हर तरफ से अगर हम नाश्ता नहीं करते तो नुकसान ही नुकसान है। तो इससे अच्छा ये है कि आप नाश्ते को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाएं, नाश्ते को कभी भी स्किप ना करें। नाश्ते अगर आप करते हो तो हर साइड से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।